आप सभी को एक बार फिर से नया साल बहुत बहुत मुबारक। आप अपने पड़ोसी को देखकर बोल सकते हैं आपको नया साल मुबारक, हाथ मिलाकर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ आज एक सुंदर दिन के लिए हमें दिया। और सच में कितने लोग कहते हैं कि पूरा 2025 जो है परमेश्वर पिता ने जो है आपको संभाल के रखा और जो जो आपने मांगा वो भलाई का साल था। यस, हालेलुया। तो मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और दिल से मैं गवाही देता हूँ जो पिछला साल था। और जैसे कलीसिया बहुत से लोग जो है आ पाए 30 तारीख को, जो मेरी और स्वाति की जो है शादी थी। और जितने लोग आए मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग नहीं आ पाए, जो लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और जिस दिन 30 तारीख की सुबह जब मैं उठा, आपको मालूम है जब मेरी आंखें खुली, मेरा हृदय जो था वो धन्यवाद के साथ जो है धन्यवाद की एक नदी जैसे मेरे अंदर से बह रही थी। और जब मैं उठा मैं ऐसे कर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो मेरे लिए रखा था परमेश्वर ने वो मुझे दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक चीज़ का वादा किया कि डेविड, ये जो दिन है, ये दिन जब तू उठाए धन्यवाद के साथ उठाए, मैं चाहता हूँ प्रतिदिन प्रति वर्ष जो है तेरा मन ऐसे ही धन्यवाद के साथ जो है उमड़ता रहे। हालेलुया। और पिता ने ये स्मरण दिलाया कि केवल मेरे लिए नहीं है, पिता की इच्छा है पूरी कलीसिया के लिए, हर एक जन जो आप यहाँ पे बैठे हैं 2026 के लिए परमेश्वर पिता चाहते हैं कि जो एक जीवन की नदी, लिखा है कि स्वर्ग से जो बहती है, जो धन्यवाद की नदी है, परमेश्वर पिता आपके हृदय में से उमड़ना जा रही है। आमीन, हालेलुया। हर एक क्षेत्र के पीछे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 2 बातें हैं, एक दर्शन है जो पूरी कलीसिया के 2026 साल के लिए है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद जो है पापा को मैं आगे बुलाऊंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ, इससे पहले हम आगे जाएं, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। और मैं चाहता हूँ, हो सकता है 2026 के लिए आपने बहुत सी बातें जो हैं वो सोच रखी हैं, और मैं चाहता हूँ हर एक जन अभी अपनी आंखों को बंद करे और आप देखना पवित्र आत्मा जो है आपके अंदर दिखाएंगे। आप लोग जानते हैं कि 2026 में वो एक चीज़ क्या है जो आप दिल से उसे चाहते हैं, उसे पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं। हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ मांग रहे हो, उनके भविष्य के लिए कोई चीज़ मांग रहे हो, बिल्कुल स्पष्ट रीति से जो है आप उसे देखना शुरू करें। हो सकता है आपके पढ़ाई के विषय में हो, आपके कार्य के विषय में हो, आर्थिक रीति में, आत्मिक क्षेत्र में हो सकता है कोई दर्शन पवित्र आत्मा इसी समय आपको दिखा रहे हैं। और इसी समय जो भी दर्शन, जो भी बात, जो इच्छा आपके अंदर पवित्र आत्मा ने दी है उस चीज़ के लिए, चाहे वो नए घर के लिए है, चाहे गाड़ी के लिए, कोई भी चीज़, आप सभी के लिए व्यक्तिगत जो है पवित्र आत्मा एक दर्शन को 2026 के लिए दिखा रहे हैं। और मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप उसे पकड़ लें। और पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं सब बातें जो हैं वो आपकी ओर से हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। तो 2 दर्शन जो है इस साल के लिए जो पवित्र आत्मा ने दिखाए थे। सबसे पहले एक चीज़ जो पवित्र आत्मा ने दिखाई, मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि हम कलीसिया में हम सब लोग शामिल हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं आराधना करने के लिए। और जब हम यहाँ पे आराधना कर रहे हैं, हम अन्य भाषा में बोल रहे हैं, हम स्तुति कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पूरी जो कलीसिया है, हम सब जो है एक हैं। हम लोग क्या है, अन्य भाषा बोल रहे हैं, हम लोग स्तुति कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, और हम सब जो है एक पन में मैंने पूरी कलीसिया को देखा। वहाँ पे कोई भी जो था 2 मन नहीं थे, कोई भी अलगता ही नहीं थी। उस आत्मिक वातावरण में सब लोग एक थे। पर एक चीज़ दिखाई कि जैसे ही वो अन्य भाषा या वो समय समाप्त हुआ, जैसे ही हम लोग नीचे उतरे, मैंने देखा कि 2 जो है समूह बन गए। एक तरफ एक ने गोला बना लिया और एक तरफ दूसरे लोगों ने गोला बना लिया। और वहाँ पे पवित्र आत्मा ने दिखाया कि कहीं ना कहीं जो है वो 2 मन हैं। और पवित्र आत्मा ने दिखाया एक जो है शरीर है और दूसरा क्या है, आत्मा।
और पवित्र आत्मा ने सिखाया और उत्साहित किया कि ये साल है, मैं चाहता हूं कि कलीसिया में कोई भी जो है वो शरीर ना रहे। आप बोलो, कोई भी शरीर ना रहे। हालेलुया। एक आत्मिक कलीसिया जो है परमेश्वर पिता यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि कलीसिया एक देह के समान जो है वो एक उन्नति करे। एक वचन जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम जल्दी से पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और उसका 21 वचन को पढ़ेंगे। ये 2026 के लिए एक इच्छा है परमेश्वर पिता की कलीसिया के लिए। यूहन्ना का सुसमाचार 17 और 21 वचन। कि वे सब एक हो, जैसे तू हे पिता मुझ में है। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि वे सब एक हो जैसे तू है पिता मुझ में। आप सब मेरे पीछे बोलें कि वे सब, ये हमारे बारे में लिखा है, एक हो जैसे तू है पिता मुझ में। हालेलुया। ये एकपन की प्रार्थना है यीशु मसीह हर एक विश्वासी जनों के लिए कर रहे हैं। और जो भी बात आपने देखी, जो आपने सोची, आपको मालूम है पवित्र आत्मा उत्साहित कर रहे हैं, और मैं आप सभी के सामने इस बात को रख रहा हूँ। आप उस चीज़ के लिए, कोई भी आपका भाई है, उदाहरण के रूप से अगर आपने एक घर के बारे में सोचा, आप जो है अपने लिए प्रार्थना ना करें कि परमेश्वर आप मुझे घर दो, मुझे इतने कमरे चाहिए, मुझे इतनी मंजिल चाहिए। पवित्र आत्मा आज कलीसिया को सिखा रहा है सही रीति। अब अपने भाई को देखो, आपको लग रहा है इस भाई के पास घर नहीं है, ये परिवार है, ये अपने घर को मांग रहे हैं। आज से, अभी से समय कि आप उस भाई के लिए प्रार्थना शुरू करें। हालेलुया। ये समय है बीज बोने का और उस बीज के द्वारा फल को खाने का। हालेलुया। क्या बीज हम रखकर, क्या बीज से हम लोग कभी तृप्त हो सकते हैं? नहीं। क्या करना है? ज़रूरी है बीज को क्या करना है? बोना है। और मैं आप सभी को उत्साहित करता हूँ, चाहे वो चंगाई के विषय में, आपके बच्चों के बारे में, कोई भी चीज़ है, आपको अपने लिए वचन में लिखा है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आज से अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए, अगर बुद्धि है ना, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं आपके स्कूल में, अगर कोई बच्चा है जो अच्छा नहीं कर रहा, आप उसका नाम लेकर उस बच्चे के लिए प्रार्थना करो। ऐसा हो नहीं सकता कि जो दे वो कभी खाली हो जाए। वचन में क्या लिखा है? तुम दोगे तो तुम्हें क्या होगा? दिया जाएगा। एक भरपूरी का साल जो है 2026 का मैं देखता हूं। आमीन। दूसरा एक दर्शन जो देखा, एक ऐसे दर्शन दिखाया कि एक सफ़ेद जो है घर, बहुत बड़ी जो है एक बिल्डिंग मैंने देखी, 6-7 फ्लोर थे, और वहाँ पे देखा बहुत सारे लोग हैं। ऐसा है कि जैसे शादी का घर है और वहाँ पे उत्सव की तैयारी चल रही है, और घर में वहाँ पे पेंट हो रहा है, और वाइट और गोल्डन कलर का वो घर देखा। और मैंने देखा कि जब वहाँ पे पेंट हो रहा है, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो वहाँ पे चल रहे हैं, इधर उधर चली जा रहे हैं, कोई दूसरे कमरे में जा रहा है, कोई इसी कमरे में जा रहा है, पर वहाँ पे जो पेंट हुआ है वो गीला है, और वो गीला है तो सब लोग चल रहे हैं, वो उनके जूते में चिपक रहा है, फिर दोबारा वो दूसरी जगह में गंदा हो रहा है। तो ऐसे जो है काम जो है थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। और मैंने एक चीज़ देखा, वहाँ पे एक ऐसी जगह थी जो पेंट कर रहा है घर में, उसको मालूम है कि उसने कहाँ का क्या किया है, पेंट किया हुआ है। तो मैंने देखा कि एक मार्ग बिल्कुल साफ है जो बिल्कुल सूखा हुआ है, और मैं पूरी बिल्डिंग में घूम रहा हूँ जहाँ पे कोई भी गीला पेंट या कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल सही सही वहाँ पे चल रहा हूँ, और वहाँ से बच के इधर उधर दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। तो एक चीज़ पवित्र आत्मा ने इसके विषय में सिखाई। आपको मालूम है बहुत बारी हमारे जीवन में हम सभी जो हैं अपने पिता के घर में, है ना, हम सबको जो है, हम अपनी आत्मा में यीशु मसीह के साथ हैं, एक हैं।
और पिता ने एक चीज़ को सिखाया, बहुत सी बारी हम उन चीज़ों को पाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारी जीवन में जल्दी हों, लेकिन उन्होंने कहा बहुत ज़रूरी है डेविड, मैं चाहता हूं कि जो मेरे लोग हैं वो जाने मेरे मार्ग को या मेरी सिद्ध इच्छा को उस पे चलने के लिए। हालेलुया। कलीसिया समझ रही है? आप लोग जीवित हैं, आप लोग जाग रहे हैं अपनी आत्मिक पहचान में। ये समय है, ये साल है जब कलीसिया जानेंगी, ये नहीं कि हम क्या पाना चाहते हैं या हम क्या अपने लिए करना चाहते हैं। कलीसिया जानेगी और जागेगी कि पिता क्या चाहते हैं आपके जीवन से करना। हालेलुया। आपको मालूम है दूल्हा जो है वो अपनी दुल्हन के लिए तैयार है। हालेलुया। और हम सब उस कार्य में जो है शामिल हैं और वो चाहते हैं कि हम किसी भी बात में जो है हम ना कारण बने किसी देरी का। पर जैसे हमने आखिरी जो रविवार में जब वैल अंकल हमारे साथ में एक बात को सीखा, हम प्रत्येक जन का जो कलीसिया में आ रहा है उन सभी का कोई ना कोई क्या है, एक भाग है। क्योंकि कलीसिया क्या है, एक जीवित अंग है। बोलो, कलीसिया एक जीवित अंग है। मैं इस अंग का एक हिस्सा हूं। हालेलुया। और अब पवित्र आत्मा उत्साहित कर रहे हैं, अगर आपको कलीसिया में कोई भी ऐसी चीज़ दिखती है या आपको लगती है कि यहाँ पे जो है जीवन की आवश्यकता है, यहाँ पे जो है सुधार की आवश्यकता है, निश्चय मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा जो है आपके द्वारा उन बातों को दिखा रहे हैं। हालेलुया। और वो किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है वहाँ पे सुधार को लेके आना, पर हर एक जन जिसको भी किसी भी चीज़ में, हो सकता है वो साउंड सिस्टम हो सकता है वो कुर्सी हो, पर्दे, कोई भी चीज़, चाहे वो आत्मिक क्षेत्र में आप किसी भाई को कमज़ोर देख रहे हैं या आप चाहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करें, कोई भी चीज़ पवित्र आत्मा आपको दिखा रहा है, वो आपको उत्साहित कर रहे हैं कि मेरे बच्चों आप अपने स्थान को क्या करो, अब ले लो। हालेलुया। आपको मालूम है, हो नहीं सकता कि डाली जब दाखलता से जुड़ी हुई है और वो जीवन जब उस डाली से बह रहा है, हो नहीं सकता कि उनके जीवन में फल उत्पन्न ना हो। हालेलुया। अगर आज आप एक जगह में हैं जहाँ पे आप अपने जीवन में अधूरी चीज़ों को, अधूरी बातों को देख रहे हैं, पिता आपको बुला रहे हैं कि मेरे बच्चों आप मेरी इच्छा के साथ, मेरी देह के साथ एक हो जाओ। हालेलुया। हम लोग स्वार्थी लोग नहीं हैं। बोलो, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह के स्वभाव रखने वाला हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। हम लोग अभी सिद्ध नहीं है, पर हम अभ्यास करते हैं अपने परिवार से, अपनी कलीसिया से, कि हर एक चीज़ें जो परमेश्वर पिता ने कलीसिया में रखी है, जब हम इस तरीके से करेंगे, सोच के साथ चलेंगे कि हमें जो चाहिए मैं ढूंढूंगा, है ना। अब से अगर मुझे धन चाहिए, मैं उस भाई को ढूंढूंगा जिसके लिए मैं प्रार्थना कर सकूं धन के लिए। पिता, इस भाई को आप ब्लेस करो, इनके काम में ब्लेस करो। मुझे पता है कि मैं बीज बो रहा हूँ और ये एक व्यवस्था है कि बीज बोओगे तो निश्चय क्या करोगे, फल को आप पाओगे। हालेलुया। तो कितने जन तैयार हैं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए? हालेलुया। ये साल का जो है पहला रविवार है, पर मेरा विश्वास है जब हम आखिरी रविवार 2026 को यहाँ पे खड़े होंगे, बहुत से फलों को, बहुत से गवाहियों को जो है हम यहाँ पे कलीसिया में देखेंगे। हालेलुया। और जैसे यहाँ पे वचन में लिखा है, इस वचन को पढ़कर हम एक प्रार्थना करेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि वे सब एक हों, जैसे तू पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वह भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हालेलुया। ये जो एकपन है, आपको मालूम है इतना सुंदर है, ये एकपन इतना सामर्थी है कि जब यीशु मसीह भी उस एकपन में चल रहे थे, लोग कहते थे कि ये अलग हैं, ये स्वर्गीय हैं। और 2026 के लिए जब हम इन बातों में चल रहे हैं, उस एकपन में चल रहे हैं, आपको मालूम है हम नहीं, पर सोलन शहर प्रचार करेगा कि इन लोगों में एक अलग प्रकार की महिमा है। हालेलुया। उस महिमा के लिए, उस तैयारी के लिए परमेश्वर पिता हमारे तैयार कर रहे हैं। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। जो बीज आज गया है
उसके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद हर एक दर्शन के लिए, हर एक उन आत्मिक बातों के लिए जो आपने दी है। आपकी इच्छा है कि हम फल लेके आएं और वो फल बढ़े पिता यीशु मसीह, वो जीवन का फल हो, वो फल जो है वो मरे ना पिता यीशु मसीह। जो मृत्यु जो है वो आपके लोगों का विरासत नहीं है पिता यीशु मसीह। आपने कहा है कि मैं आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। इसी समय यीशु मसीह हर एक के जीवन में पिता, मैं आपके उन प्रकाशनों को, उन बातों को जो आज आपने हमसे बात करी है, मैं भेजता हूं। और आने वाली जो बातें हैं जो आपने हमारे लिए रखी है, मेरा विश्वास है वो हम सब के लिए, पूरी कलीसिया के लिए, व्यक्तिगत हर एक जन के लिए, उनके परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा एक आशीष का कारण बनेंगे पिता यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। क्यों ना थोड़े समय हम खड़े हो जाएं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं? क्योंकि हमारे लिए इस पृथ्वी पर थोड़ा समय है। बाइबल में लिखा है कि हम अनंत जीवन से राज्य करते हैं। जब स्वर्ग हमारे जीवन पर राज्य करता है और हम पृथ्वी पर हैं, तो हम पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य के द्वारा राज्य करते हैं, जिसमें हमें हर एक प्रकार का अधिकार मिला है। बाइबल में लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और शत्रु की हर एक सामर्थ को नाश करने के लिए सामर्थ दी है। मेरे प्रियो, हर एक बात में आप विजय से बढ़कर हैं। क्यों ना उसके आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि कभी भी एक नरसिंगा फूका जाएगा। बाइबल में लिखा है, हमारा दूल्हा जो है वो बादलों पर आएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद करें, सब अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। यस, हालेलुया। नए साल में नएपन में चलना है। पुराना नहीं, पुराना सब चला गया। बाइबल में लिखा है, जो पुराना था क्रूस पर चला गया। हालेलुया। अब मसीह हम में जीवित है। हालेलुया। हर दिन एक नया दिन है। हालेलुया। हर दिन एक नयापन हम अपने आप में और यीशु मसीह के साथ देखें। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ यीशु में नया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। आप इस जगह पर काम कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हांदोलो रोबो को राबा सेखेरी हाला रबा हम दाला रबा शबा जला रबा हम देकेरी हाला रबा हम दहा जतेरी हाला रबा ओ बोzo रोखारा इशिकिरियाला रबा। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद, धन्यवाद। ओ हालेलुया। आत्मा की बारिश को हालेलुया इस कलीसिया में हालेलुया हम देखते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। अपने वचनों के द्वारा हमें उत्साहित करो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। हम बैठ जाएंगे। आप सबको शालोम। आज का दिन किसने बनाया? किस लिए बनाया? क्यों बनाया? अरे बोलो भाई, जो जीवित है वो ही बोलेगा। हालेलुया। आज का दिन क्यों बनाया? आनंदित हो। क्या हो? दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड, वी हैव rejoice and be glad in it every day। मगर शत्रु है जो हमारे आनंद को छीनना चाहता है। क्या करना चाहता है? छीनना चाहता, कोई भी बात को लेकर। मगर मैं और आप, जैसे आज नरेंद्र ने जो भजन संहिता बोला, ये नरेंद्र ने नहीं, नरेंद्र के अंदर से यीशु मसीह की आत्मा ने हमसे बातचीत करी है। कितने विश्वास करते हैं? क्योंकि मैं हमेशा प्रभु के कोई भी सेवक जो वचन को लेकर आते हैं, मैं उन्हें नहीं सुनता, मैं उनके अंदर से यीशु मसीह की आवाज़ को सुनता हूँ। हालेलुया। सो इसलिए अपनी सोच को हमें बदलना है, क्योंकि हम धर्म में नहीं हैं। हम किस में नहीं है? मैं धर्म नहीं मानता। बोलो, मैं धर्म नहीं मानता। हालेलुया। क्योंकि धर्म में सिखाया जाता है इसकी सुनो, ये जो पुलपिट पे खड़ा इसकी क्या करो? सुनो। थोड़े समय के बाद वो पुलपिट वाला भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा, मगर यीशु मसीह गड़बड़ी, बोलो यीशु मसीह कभी गड़बड़ी नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग से आए और उसने हमारे लिए स्वर्ग की बातों को इस पृथ्वी पर मनुष्य से करी, ताकि जो कोई इस पर क्या लाए, विश्वास लाए, वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। क्योंकि हमें मालूम नहीं था अनंत जीवन क्या है, हमें यह भी नहीं मालूम था हम नाश हो रहे हैं, मगर हमें यीशु मसीह ने ये बताया। हालेलुया। और अपना बना लिया। क्या किया? कितनों को अपना बनाया? हालेलुया। सो मेरे पास समय अभी थोड़ा है, क्योंकि हमने प्रभु की मेज में भी जाना है। और इससे पहले कि हम प्रभु की मेज में जाएं, आप एक वचन को पढ़ें। चौथा, आज नए साल का कौन सा दिन है? चौथा दिन। बोलो, चौथा दिन है आज। हालेलुया। तो चौथे दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया? चौथे दिन परमेश्वर ने क्या बनाया? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप बाइबल पढ़ा करो। प्रतिदिन उत्पत्ति से पढ़ना शुरू करो और एक दिन में 4 अध्याय पढ़ो। कितने अध्याय पढ़ने? साल में आप पूरी बाइबल पढ़ लोगे। मैंने ऐसे 3 बार इसको पढ़ लिया और मैं और पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी जिज्ञासा और बढ़ रही है, ताकि मैं और पढ़ूं और जानूं और इसकी गहराई को जानूं। क्योंकि अगर वचन आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको वचन से कोई भी क्या है, गुमराह कर सकता है। मैं जब आपको वचन मालूम होगा तब आपको यह मालूम चलेगा, हाँ मैं परमेश्वर की आवाज को सुन रहा हूं। किसकी आवाज को सुन रहा हूं? तो जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तब आप परमेश्वर के द्वारा आशीष भी पाएंगे। आमीन। सो आप पढ़ेंगे चौथे दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया था। ओके, इसका नहीं 17 वचन को पढ़े। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में हाँ इसलिए रखा कि वह पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे, और अंधियारे को उजियाले से अलग, सब बोलो अलग करे। किससे? अंधियारे उजियाले को क्या करे? अलग करे। जब मैं इस वचन को मैं पढ़ रहा था और प्रभु की आत्मा ने एक बात को बताया, बिना परमेश्वर के, बिना पिता की इच्छा के मैं और आप अपने जीवन को पाप भरे संसार से अलग नहीं कर सकते। परमेश्वर अलग करता है। परमेश्वर क्या करता है? अलग करता है। हालेलुया। मान लो मेरे स्वभाव में था झूठ बोलना, अगर परमेश्वर मेरे अंदर इस बात को नहीं डालता कि मैंने आत्मा में जब नया जन्म पाया, मैंने सत्य के द्वारा नया जन्म पाया। किसके द्वारा? सत्य के द्वारा। यानी मैंने सत्य में, मैंने जब पहला जन्म जो शरीर में लिया, झूठ था ये क्या था? इसलिए मैं स्वभाव से झूठ बोलता था। और कोई ये व्यक्ति बोलता है मैं सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलता, वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। जिसके अंदर यीशु नहीं है वो कभी सत्य वो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वो गुण ही नहीं है जो स्वर्ग से है। जो कहां से है? स्वर्ग से है। अभी जितने भी हमारे जो जब सरकार बनती है, मंत्री लोग शपथ लेते हैं, जिसकी भी शपथ लेते हैं वो सत्य के द्वारा बोलते हैं। हम इस पर हाथ रख के सत्य बोलते हैं, मगर हम सबको ये मालूम है आज वो कितना लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई सत्य शब्द बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वो शब्द बोल सकते हैं, मगर वो शब्दों के अनुसार चल नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर सत्य का आत्मा नहीं है। हालेलुया। इसलिए वो स्वभाव जो झूठ का था, वो किसने दूर किया मेरे जीवन से, आपके जीवन से? सत्य ने। बोलो, सत्य ने। हालेलुया। अलग किया। हमें क्या किया उसने? यानी अंधियारे और उजाले को उसने क्या किया? अलग किया। हमारे अंदर जो झूठ था, उस झूठ को उसने अलग करके उस स्थान पर किसको लेकर आ गया? सत्य को लेकर आ गया। हालेलुया। इसलिए आप 24 घंटे सत्य में हैं। किसमें? मगर शरीर में जो अंधकार का कुछ भी अंश बाकी है, वो अंश हमें बोलता है कोई नहीं, अपने फायदे के लिए झूठ बोल दे,
जब आप अपने फायदे के लिए थोड़ा सा झूठ बोलेंगे, उसका नुकसान 99% भरना पड़ेगा फिर, क्योंकि आप सत्य को जानते हैं। किसको जानते हैं आप? सत्य को जानते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अंधियारे उजाले को एक समान नहीं देखा, मगर उसने उजाले को अलग किया। किससे? अंधेरे से। किससे किया जी? अंधेरे से किया। इसलिए मैं और आप जब कलीसिया में अपने आप को उस मसीह की देह में देखते हैं, जिसके अंग मैं और आप हैं, और पूरे विश्व की कलीसिया में हम अपने आप को जब देखते हैं, हो सकता है हम नाखून में उंगली का एक नाखून हो सकते हैं, या हो सकता है एक उंगली हो सकते हैं। हमारा जो हिस्सा है इस देह में क्या है, ये पिता को मालूम है, मगर उसकी देह पवित्र है। उसकी देह क्या है? सब लोग पवित्र है। हालेलुया। अब जब डेविड ने अपने दर्शन को बताया था, तब मैं इस बात को सोच रहा था कि सच में इन अंतिम दिनों में, जैसे वचन में लिखा है, मैं अपनी आत्मा को जब उंडेलूंगा, जवान लोग क्या देखेंगे? दर्शन देखेंगे। तो आप सब दर्शन के अभिलाषी हो। किस चीज के अभिलाषी हो? फिर आप सबको दर्शन मिलेंगे। आप सब कलीसिया की एक उन्नति का कारण बनेंगे, क्योंकि कलीसिया में केवल एक ही व्यक्ति का काम नहीं है कि वो परमेश्वर की आवाज को सुने और आपको बताए। आप सबका ये कर्तव्य है, हमें एक दूसरे को उत्साहित करते रहना है। हालेलुया। जब आप एक दूसरे को उत्साहित करते रहेंगे, कोई कमजोर नहीं पड़ेगा। कोई क्या नहीं पड़ेगा जी? बोलो, कमजोर नहीं पड़ेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने जब ये काम को उत्पत्ति में किया, तब हम एक वचन को पढ़ते हैं। ये कौन से दिन हुआ था? 19 वचन को पढ़े, 18 को पढ़े। अलग किया, दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, कि परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा हाँ, सांझ हुई फिर भोर हुआ, हाँ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। इस प्रकार क्या हो गया? आइए हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 39 वचन को भी पढ़ेंगे। जॉन 11:39। यीशु ने कहा, हाँ, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्ता उससे कहने लगी, हाँ, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। अब तो उसके अंदर से क्या आ रही होगी? दुर्गंध आ रही होगी। क्यों? क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। मरे हुए कितने दिन हो गए? लाजर, एक आप कल्पना करो, जो भी व्यक्ति कब्र में रहता है, वहां क्या है? केवल 2 लोगों ने कहा अंधकार है। बाकियों को मालूम है क्या क्या रहता है वहां पे? मोमबत्ती की रोशनी। क्या रहता है? बोलो भाई, आप बोलोगे तो अच्छा है। हालेलुया। फिर आपको आपकी उपस्थिति यहीं रहेगी। फिर बोलने के द्वारा आप भी यहीं हैं, आपका मन नहीं भाग रहा कहीं। हालेलुया। क्योंकि जब आप वचन सुन रहे हैं, आपको एक बात को याद रखना कि पवित्र आत्मा हमसे कुछ बात कर रहा है, हमें सिखाने के लिए, ताकि हम इस बात को याद रखें, हम मरे हुए लोग नहीं हैं, हम जीवित हैं और हम उजियाले में चलते हैं। हम किस में चलते हैं जी? उजियाले में। बोलो, मैं उजियाले में चलता हूं। हालेलुया। अब यहां पर यीशु मसीह को मालूम था मेरा दोस्त क्या है? मर गया है। और पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन यीशु मसीह वहां पर नहीं गए, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे मैं एक बड़ा काम करने जा रहा हूं। हालेलुया। कौन जानते थे? और वो यीशु मसीह कहां है? बोलो, मुझ में रहते हैं। बोलो, मुझ में रहते हैं। हालेलुया। इसलिए जब भी कोई आत्मिक कार्य आप करो, केवल यीशु मसीह और आपके बीच का रिश्ता गहरा होना चाहिए। हालेलुया। फिर आप जिसके लिए भी, कोई बीमार है, कोई दुखी है, परेशान है, आप उसके लिए जो भी भविष्यवाणी करोगे या जो भी बोलोगे वो वैसा ही हो जाएगा। उसमें समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि वचन सामर्थी है। वचन क्या है? सामर्थी है। अब यहां पर जब
उत्पत्ति को मैं पढ़ रहा था, तब एकदम पवित्र आत्मा ने ये बात को याद दिलाया कि क्यों परमेश्वर ने चौथे दिन को अंधेरे उजाले से क्या किया, अलग किया। क्यों यीशु मसीह नए नियम में चौथे दिन लाजर को जीवित करने के लिए आए। हालेलुया। यानी कोई यीशु मसीह उस प्लानिंग के साथ जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी इस पृथ्वी पर करने के लिए, वो पूरी योजना के साथ वो काम को करते थे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब हम मत्ती का सुसमाचार से पढ़ते हैं, जो बातें यशाया भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह के लिए कही थी, वो बातें पूरी होती गई। वो बातें क्या हो गई? पूरी होती गई। और यहां पर भी एक बात पूरी हो गई। हालेलुया। कि यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया ताकि तुम क्या पाओ, और कितना पाओ? बहुतायत का जीवन पाओ। तो यीशु मसीह ने अपने समय में इस कार्य को क्या किया? पूरा किया। इस काम को क्या किया? पूरा किया। कि वो जीवन देने, केवल शब्द नहीं दे रहा था वो। उसने कहा, ठीक है लाजर को मैं बाहर बुलाऊंगा, मगर काम तुम्हें करना है, पत्थर हटाना है। क्या हटाना है? पत्थर हटाना है। देखो, यजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा और मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा। हालेलुया। यानी नया हृदय का मतलब क्या है? पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। जहां पर पत्थर है वहां मृत्यु है। वहां क्या है? अंधेरा है। वहां क्या है? और दुष्ट कितना चालाक है, उसने पूरे संसार को भरमाया एक पत्थर को लेकर। क्या लेके? एक पत्थर को लेकर। जो कुछ भी मांगो इससे मांग लो, सब दे देगा। लोग उसके भ्रम में फंस गए, पत्थर के। क्योंकि वहां जीवन नहीं है। मगर धन्यवाद, यीशु में जीवन है। बोलो यीशु में जीवन है। बोलो यीशु का जीवन वो मुझ में है। हालेलुया। हम लोग जो अंगीकार जो आप करते हैं, उस अंगीकार में आप विजय से बढ़कर हैं। क्योंकि जब आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने अंधियारे और उजाले को क्या किया? अलग किया, तब परमेश्वर ने देखकर कहा, ये अच्छा है। ये क्या है? अच्छा है। जब यीशु मसीह भी उस कब्र के पास पहुंचा था, यीशु मसीह जानते थे आज कुछ बड़ा होने जा रहा है। आज क्या है? कुछ बड़ा होने जा रहा है। आज ये पूरा इस्राएल में ये बात की चर्चा होगी कि यीशु मसीह ने एक 4 दिन के मुर्दा लाजर को जीवित किया है। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए थे कि इस बात के लिए उनकी चर्चा हो कि यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया, मगर यीशु मसीह चाहते थे कि सब लोग इस बात पर यकीन करें कि यीशु मसीह ने स्वयं तीसरे दिन मौत को हराकर क्या हो गया? जी उठा। हालेलुया। इसलिए मेरे और आपके जीवन में भी 2 समय आएंगे। पहला अनुभव यीशु मसीह आपको स्वयं देंगे, मैं हूं। दूसरा, जब यीशु मसीह को आप अपने अंदर देखेंगे, वो जीवित है, फिर वो अनुभव आपको बाहर आने के लिए जीवन देगा। हालेलुया। ताकि आपकी जो बाहर की मरी हुई परिस्थिति है उसमें आप जीवन बोल सके। क्या बोल सके? जो अंदर का जीवन है वो बाहर आएगा। हालेलुया। अभी मरा हुआ व्यक्ति कहां था? कब्र के अंदर था, जो अंधेरे में था। उसका शरीर कोई हरकत नहीं कर रहा था क्योंकि वो मरा हुआ था। मगर जब यीशु मसीह ने जब पत्थर हटा दिया लोगों ने, तब यीशु मसीह ने उसको आवाज लगाई, हे लाजर कब्र से क्या आ जा, बाहर आ जा। तो लाजर क्या था? पूरे कफन के साथ बाहर आ गया। हालेलुया। उसने चिल्लाया नहीं कि मेरे साथ क्या हो गया, मगर वो आवाज को पहचान गया किसने उसे आवाज लगाई है। हालेलुया। अगर आप यीशु की आवाज को पहचानते हैं, आप कभी भी किसी बात के लिए सरप्राइज नहीं करेंगे कि मेरे जीवन में ये काम हो गया है। और मैं परमेश्वर पिता सच में आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद हमारा एक स्वभाव होना चाहिए। धन्यवाद क्या होना चाहिए? हमारा
स्वभाव होना चाहिए। मैं आपको एक गवाही के रूप में बताना चाहता हूँ। अभी डेविड की शादी जैसे 30 तारीख को थी, जहाँ पर इसका शादी का प्रोग्राम था, वो जगह और जो भी चीज़ें वहाँ पर थी उसके लिए एक लिस्ट जो था, एक बड़ा खर्चा जो था वो बताया गया। मगर बस बात एक ही थी कि परमेश्वर पिता धन्यवाद, यीशु मसीह जहाँ पर होते हैं परिस्थिति बदल जाती है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने किसी भी कर्जे में हमें रहने नहीं दिया। और प्रभु का धन्यवाद है, डेविड मेरे को बोल रहा था कि पापा वहाँ का सब कुछ हो गया है। हालेलुया। यानी प्रभु कितना महान है। यानी हमें मालूम होना चाहिए हमारे अंदर कौन है। हालेलुया। जो पूरे संसार को चला रहा है। तो आपको मालूम, जो आपके अंदर पूरे संसार को चला रहा है, तब आपके शब्दों में भी इतनी सामर्थ्य है कि आप जो बोलेंगे परिस्थितियां बदलेंगी। अगर विश्वास है तो आप आमीन बोल सकते हैं। पहले जैसा ये साल नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए आप विश्वास से मरी हुई परिस्थितियों में जीवन बोलें, अपने रिश्तों में जीवन बोलें, अपने परिवार में जीवन बोलें, अपने कार्यों में जीवन बोलें। अगर आप बीमार रहते थे, अब से कोई बीमारी आपके जीवन में नहीं है। अगर कोई भी श्राप और कोई भी ऐसा बंधन था, वो सब टूट चुका है यीशु के नाम में, क्योंकि यीशु जिंदा है। और वो कहां है? बोलो मुझ में रहते हैं। बोलो मृत्यु मुझ पर अधिकार नहीं रखती, मैं मृत्यु पर अधिकार रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जितना अधिक हम आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, उतना अधिक हम उस जीवन को अनुभव करेंगे। हालेलुया। तो चौथे दिन लाजर भी क्या हो गया? जिंदा हो गया, जी गया। अब कलीसिया के लिए पौलुस एक बात को लिखता है। अगर हम पढ़ें, आखिर में एक वचन को और पढ़ ले, 2 कुरिन्थियों 6:14 पढ़ेंगे। अलग होना है, अलग। थैंक यू जीसस। 2 Corinthians 6:14। अब यहां पे लिखा है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। और पढ़ते रहें। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिदान हाँ के साथ हाँ क्या लगाओ? क्या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? हाँ, अविश्वासी और विश्वासी का कोई नाता नहीं। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर हाँ क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम तो जीवते परमेश्वर के क्या हैं? कितने विश्वास करते हैं आप जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं? हालेलुया। इसलिए अविश्वासी और विश्वासी का कोई मेल नहीं है। हालेलुया। अधर्मी और धर्मी का कोई मेल नहीं है। अगर बहुत सी चीज़ों में अगर हम अपने जीवन को देखें, हम बहुत सी चीज़ों को देखना चाहते हैं। बहुत सी चीज़ों को क्या है? देखना चाहते हैं। जब भजन संहिता 1 पढ़ेंगे, वहाँ पे धर्मी की क्वालिटी लिखी है। वहाँ पे धर्मी ना तो बैठता है, ना खड़ा होता है, और ना वहाँ पे ठहरता है, वो है ना। तो धर्मी का एक कैरेक्टर है अपने में। और उसमें जब आप अपने आप को देखेंगे तो अधर्मी लोग बहुत सी चीज़ों में, इस संसार में जो कुछ भी होता है उसे देखने की क्या करते हैं? लालसा रखते हैं। चाहे कहीं पे झगड़ा हो रहा है, कहीं पर कोई लड़ाई हो रही है, उसको भी देखने के लिए, चाहे वो मोबाइल में है ना, जहाँ पे मार काट हो रही है वो लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा लोग मर गए, उसको मरी हुई परिस्थिति को देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर मैं और आप इन चीज़ों से अलग रहना है। हालेलुया। इन चीज़ों से क्या रहना जी? अलग रहना है, क्योंकि अंधेरे और उजाले का कोई मेल हो ही नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए जब मैं और आप वचन के अनुसार अपने आप को देखेंगे, हमारे को कमजोरी दिखाने वाला कौन है? आपको मतलब हमारे अंदर जितनी भी कमियां हैं कौन दिखाएगा? जब यीशु मसीह का उजाले में हम अपने आप को देखेंगे। हालेलुया। इसलिए जो शुरुआत नरेंद्र ने करी इस साल में, जो 31 को भी यही बताया गया था, ये साल भय रहित साल है। कौन सा साल है? यानी कोई डर नहीं। बोलो कोई डर नहीं।
है ना। 26 में कोई डर का कारण नहीं होगा, हालेलुया, क्योंकि हर एक डर के कारण को यीशु ने आपके जीवन से हटा लिया है। आमीन। चाहे वो कमी का था, घटी का था, मगर हर चीज मिलकर जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं भलाई ही को आप देखेंगे। किसको देखेंगे आप? अपने परिवार में किसे देखेंगे आप? भलाई ही को देखेंगे। बोलो, भलाई ही को देखेंगे। हालेलुया। अगर आप इस साल में कोई एग्जाम लिख रहे हैं, अगर आप इस साल में कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं कि मैंने ये करना है, मेरे को घर बनाना है, मेरे को एक ऐसा स्थान चाहिए जहां मुझे जाना है, आप यकीन माने विश्वास आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि विश्वास के साथ भय नहीं है। क्या नहीं है? भय नहीं है। जो दाऊद के पास अनुभव थे वो आपके पास भी हो सकते हैं। हालेलुया। आप भी जो चीजें असंभव नजर आ रही हैं उस पर आप संभव बोल सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ यीशु मसीह बदल रहे हैं ये साल के अंदर। सो ये साल जो है आपके लिए एक आशीष भरा साल रहेगा। और दूसरा जो है, ये साल के अंदर हमेशा याद रखना, अगर आपके किसी भी रिश्तेदार ने आपको कहीं बुलाया है, कहीं पर भी बुलाया है, ठीक है, दो ही जगह पे बुला सकते हैं वो, या तो शादी में या कोई मरने के दिन बुला सकते हैं, और वो कहते हैं कि आप भी हमारे साथ इस क्रिया में शामिल हो जाओ, आपने केवल हाथ जोड़कर कहना, जी मैं आपके साथ खड़ा हूं मगर क्रिया में कोई भागी नहीं हूं मैं। हालेलुया। फिर वो आपके जीवन को देखकर बोलेंगे, हाँ ये कुछ बंदा खास है। मैं आपको एक गवाही बताता हूँ। अभी डेविड की जब शादी हुई, हमारे पड़ोस में हमारे एक वकील साहब हैं, उन्हें भी हमने बुलाया, वो आए अपने बेटे के साथ। तो मेरे को बाद में बोल रहे, कह रहे डैनियल साहब, शादी मैं बहुत जगहों पर गया मगर ऐसी शादी मैंने पहली बार देखी है। ना यहाँ पर कहीं झगड़ा हुआ, ना कहीं दारू बटी। तो मैंने कहा जहाँ शराब होगी वहाँ पे झगड़े जरूर होंगे, तो यहाँ पे शराब नहीं इसलिए झगड़े भी नहीं है। कह रही ये बात तो ठीक है। हेलो, लोग आपके जीवन से प्रभावित होंगे। हालेलुया। आप जब मसीह के साथ वचन के अनुसार जीना शुरू करेंगे, ये वचन कभी भी आपको धोखा कभी नहीं देगा। हालेलुया। और आप हमेशा जय के उत्सव में चलेंगे। ये साल आपके लिए जय बनाने का साल है, उत्सव में रहने का साल है। बोलो, उत्सव में रहने का साल है। हालेलुया। इसलिए पहला डरना नहीं है, जो नहीं डरेगा वो उत्सव में रहेगा, बस आनंदित रहेगा। और अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे अब तक आपने क्षमा नहीं किया, उसे क्षमा करने के बाद मसीह जीवन को आगे बढ़ाएं। आपके लिए हर एक बंद दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु का आत्मा सत्य है। प्रभु का आत्मा क्या है? हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसी रुकावट है जो अब तक आपके जीवन में है और अब तक वचन के अनुसार वो काम नहीं हुआ है जो यीशु मसीह ने आपके लिए कहा है, तो आप अपने जीवन को आज जांचें। जब आप प्रभु की मेज में आएंगे, आप अपने आप को जांचना है। क्यों ना थोड़े समय हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएंगे और हम प्रभु की मेज में भी चलेंगे। और मैं चाहूँगा हमारे बीच में प्रभु की मेज को भी आप लोग लेकर आए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो महेंद्र और आप राजू भाई मेज को लेकर आए यहाँ पे। थैंक यू जीसस। आप आ जाओ, रवि आप ऊपर आ जाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो कितने चाहते हैं कि मृत्यु की जगह पर जीवन को देखें? आज से वो पारिवारिक जो चीजें थी, आप खड़े हो जाओ। कई बार हमें लगता है कि परिवार में अगर एक नुकसान हो रहा है, पिछले साल हुआ तो इस साल भी होगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, वो जो एक चक्कर था वो टूट गया है। हालेलुया। आप जीवन में अपने आप को देखें। किस में देखें? है ना, क्योंकि शुरुआत में मेरे को याद है बहुत सारी ऐसी गवाहियां थी जिसमें हमने ये सुना था कि अगर मेरे को ये एलर्जी रहती थी ये साल में अब हट गई है। अगर वो चीज़ नहीं हटी है तो आप यकीन करें, विश्वास करें वो हट गया है, और उसके लिए धन्यवाद दें। बस क्या करें?
अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें, बोले धन्यवाद, बोले धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक बंधन टूट गए, हालेलुया, हर एक बंधन टूट गए, हालेलुया। क्योंकि आप ही हैं जो अलग करते हैं, आप ही हैं जो अलग करते हैं। कलीसिया में भी प्रभु जी, हालेलुया, ओ प्रभु जी, जो आत्मा के अनुसार नहीं है उनको प्रभु आपने अलग किया। प्रभु जी हम इतना जानते हैं प्रभु जी, हालेलुया, इस अलगताई में प्यारे प्रभु किसी मनुष्य का हाथ नहीं है, इसमें आपका हाथ है। हालेलुया, क्योंकि हम आत्मा की अगुवाई में चलने वाले लोग हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। आत्मा का चलन और बढ़ेगा इस कलीसिया में, आत्मिक कलीसिया में। हालेलुया, ओ प्रभु हम आत्मिक कलीसिया में अपने आप को देखते हैं। हालेलुया, आप सब बोले मैं आत्मिक कलीसिया में, बोलो मैं आत्मिक कलीसिया में अपने आप को देखता हूं। मैं आत्मा में अपने आप को बढ़ता हुआ देखता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं पुत्र की पहचान में हूं। मैं वैसे ही जीऊंगा जैसे पुत्र जीता है। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं। सब मिलके धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु उस मुर्दा लाजर को प्रभु जी कब्र में रहने नहीं दिया, मगर उसको आपने प्रभु जी आवाज देकर बाहर निकाल दिया। ऐसे ही प्रभु जितने भी परिवारों में कोई मरी हुई परिस्थिति है, आज वहां पर हम जीवन बोलते हैं, इनके प्राणों में जीवन बोलते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, यीशु के नाम में, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो जीवन बोलते हैं, हालेलुया, मरी हुई परिस्थितियों में। ओ प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आप कह रहे हैं उस मरे हुए जीवन से भरा हो यीशु के नाम से, जीसस नेम, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो। एक नएपन में हम प्रभु इस कलीसिया को देखने जा रहे हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे और हमारे बीच में ज्योति जो है उस वचन को पढ़ेगी। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसका 50 वचन से हम पढ़ेंगे। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, हाँ। ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। हाँ। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। आमीन, 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 हालेलुया। जबकि प्रभु की मेज हमारे बीच में आती है, ये दिखने वाली चीज है जो यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगारी में तुम ऐसा किया करो। क्यों यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगारी में तुम ऐसा किया करो? क्योंकि मनुष्य का एक स्वभाव है, उस स्वभाव में बहुत कम समय में वो अपने आप को यीशु में देखता है। बहुत ज़्यादा समय हम संसार में जब रहते हैं, हम कहते हैं कि बस हम ही हैं। नहीं मेरे प्रियो, इसके लिए एक बात को यीशु मसीह ने हमारे जीवन में चाहा है। जब यीशु मसीह पूरी मानव जाति के पापों के लिए मर गए, तो मैं और आप भी यीशु मसीह में पाप के लिए मर चुके हैं। जब पाप के लिए मर गए तो आप बोलो मैं बीमारी के लिए भी मर गया, बोलो मैं अपनी उन परिस्थितियों के लिए भी मर गया जो मुझे चिंता में डालती थी। हर एक उन बात के लिए जिसके लिए यीशु मसीह मरा, आप भी मर गए। इसलिए अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में क्या है, इसलिए मैं याद करता हूं उसे। मैं क्या करता हूं? याद करता हूं। क्योंकि ये बाहर ब्रेड और एक जूस के रूप में हो सकता है, मगर जब मैं इसे खा रहा हूं, ये मेरे अंदर क्या बनता है? यीशु का
लहू और उसका बदन। हालेलुया। और ये जीवन जो अंदर है वो बाहर आता है। फिर इसमें जो जीवन है, इसमें जो जीवन में सामर्थ है वो बाहर आती है। तो 2026 में एक नएपन में आप अनुभव करेंगे व्यक्तिगत रीति में कि जब आप प्रभु की मेज में शामिल होते हैं, कोई भी बुराई आकर आपके जीवन में आती है तो यीशु मसीह आपको रोक लेंगे। कौन रोक लेंगे? बोलो, यीशु मसीह रोक लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। चुनौतियां आएंगी आपके सामने, हर एक बातों में आपको चुनौती मिलेगी, चैलेंज भी मिलेंगे, पर वो सब में आप यीशु मसीह को देखना शुरू करना। और जब आप यीशु मसीह को देखेंगे तब आप एक चीज को पाएंगे कि यीशु मसीह कितना अच्छा और भला है।